कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आज हम ये डिस्कस करेंगे कि नेशन बिल्डिंग के लिए या कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए चैलेंजेस कौन-कौन से हैं। सबसे पहली बात ये है कि जितनी भी न्यू स्टार्स हैं, ये नेशनल कम्युनिटी बिल्ड करने में बहुत से चैलेंजेस जो है ये इसका सामना करते हैं। और हम ये डिस्कस करेंगे कि ये लाज़मी क्यों है, मतलब एक नेशनल कम्युनिटी लाजिम क्यों है। मोस्ट एज डू नॉट हैव होमोजेनस पॉपुलेशन एंड स्टेलिंग अ सेंस ऑफ शेयर्ड आइडेंटिटी कैन बी डिफिकल्ट टू अकम्प्लिश। ये डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ज़्यादातर आजकल के स्टेट्स जो है, फॉर एग्जांपल डीकोलोनाइजेशन के प्रोसेस के साथ ये हुआ कि जितनी भी कॉलोनियल पावर्स थे उन्होंने इस तरह बॉर्डर्स बनाए, इस तरह फ्रंटियर्स बनाए जो कि, और ख़ुसूसन बॉर्डर्स बनाए जो कि जिसके ज़रिए से मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ जो हैं वो तकसीम हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो कुर्द हम देखें, बलोच देखें, पश्तून देखें, पंजाब की देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, या जितनी भी दूसरे स्टेट्स हैं अफ्रीका में अगर हम देखें, मिडल ईस्ट में देखें, तो ज़्यादातर इस तरह स्टेट्स हैं जो कि डाइवर्स है, एथनिक डाइवर्सिटीज़ हैं, रिलीजियस डाइवर्सिटीज़ हैं, कलर बेस्ड डाइवर्सिटीज़ हैं। तो एक नेशनल आइडेंटिटी जो है या एक कॉमन आइडेंटिटी, इसको बिल्ड करना मुश्किल होता है। इन अ सेंस ऑफ कॉमन कम्युनिटी इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज कन्फ्लिक्ट्स और नेशनल एथनिक एंड रिलीजियस आइडेंटिटीज़ कैन बी एक्सक्लूसिव कॉज ऑफ पोलिटिकल टर्माइल। इस तरह है कि ये लाजमी क्यों है, एक सेंस ऑफ कम्युनिटी, कॉमन आइडेंटिटी, नेशनल कम्युनिटी, या ये क्यों लाजमी है। लाजमी इस तरह है कि अक्सर इन डाइवर्स ग्रुप्स के दरमियान नेशनल इश्यूज़ पर या नेशनल बुनियादों पर, एथनिक बुनियादों पर, रिलीजियस आइडेंटिटीज़ की बुनियादों पर मुख्तलिफ पोलिटिकल टर्माइल्स होते हैं, मुख्तलिफ कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। और इस एज़ वी हैव विटनेस्ड इन इराक़ में भी इस तरह हुआ, द फॉर्मर यूगोस्लाविया, सूडान में, और बहुत से ममालिक हैं जहाँ पर एथनिक ग्रुप्स के दरमियान, रिलीजियस ग्रुप्स के दरमियान, कलर बेस्ड ग्रुप्स के दरमियान, लिंग्विस्टिक बुनियादों पर मुख्तलिफ लोगों के दरमियान कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और ये कन्फ्लिक्ट्स जो हैं अक्सर एक सिविल वार तक भी जाते हैं। और इसकी पीछे जो कि बेसिक रीज़न है वो ये है कि ये डाइवर्स ग्रुप्स होते हैं। इस तरह है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एडवांस सोशली, और इसके साथ साथ हम सोशली भी आगे नहीं जा सकते, इकोनॉमिकली भी हम आगे नहीं जा सकते, पॉलिटिकली भी हम आगे नहीं जा सकते अगर कॉमन बॉन्ड ना हो, कॉमनली एक्सेप्टेड सेट ऑफ गोल्स ना हो। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि अगर लोग जो है वो, उनके डिफरेंट लैंग्वेजेस है, डिफरेंट रिलीजन्स है, डिफरेंट कल्चर्स है, डिफरेंट मुख्तलिफ चीज़ें डिफरेंट है, तो उनकी गोल्स भी अक्सर इस तरह होता है कि इनके गोल्स डिफरेंट होते हैं। बिल्डिंग अ कॉमन सेंस ऑफ कम्युनिटीज़ ऑफ ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग में ये एक प्रोसेस है कि हम कम्युनिटी को बिल्ड करते हैं। नेशन को बेसिकली अक्सर स्टेट के साथ इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि नेशन जो है एक इस तरह ग्रुप को कहा जाता है जहाँ जो कि कॉमन आइडेंटिटी रखती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि एक कॉमन आइडेंटिटी में सारी बहुत सी चीज़ें आती हैं। कॉमन आइडेंटिटी में फॉर एग्ज़ाम्पल कॉमन लैंग्वेज उनका हो, हिस्ट्री कॉमन हो, रेस कॉमन हो, कल्चर कॉमन हो, और सिंपली अपॉन द फैक्ट दैट दीज पीपल हैव ऑक्युपाइड द सेम टेरिटरी, या यही लोग जो हैं, नेशन वो है एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि उनका लैंग्वेज एक हो, हिस्ट्री एक हो, रेस एक हो, एथनेसिटी एक हो, कलर एक हो, रिलीजन अक्सर भी आ सकता है, कल्चर एक हो, या एक ख़ास टेरिटरी में एक ख़ास जगह पर वो सदियों से या बहुत से मतलब रहते हैं। सबसे पहला चैलेंज हमारे साथ जो है एथनेसिटी है, कि अक्सर ममालिक में लोग जो है एथनिक डाइवर्सिटीज़ होती हैं। एथनेसिटी इस तरह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज़ में या कॉलोनियल पावर्स जो है इस तरह बाउंड्रीज, जिस तरह पहले हमने कहा कि जिसके ज़रिए से एथनिक लाइंस पर लोग जो है वो एथनिसिटीज़ जो है वो डिवाइड हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल इन 1949 द ब्रिटिश withdrew from India and divided the subcontinent to northern Muslim area Pakistan and southern Hindu area India. The most immediate consequence was a terrible civil conflict and ethno-religious cleansing. इसके साथ ये हुआ कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1947-48 में जो कि पंजाब में ख़ुसूसन बहुत से मतलब एथनिक बुनियादों पर, रिलीजियस आइडेंटिटीज़ की बुनियादों पर लोगों ने एक दूसरे को कत्ल किया। और यहाँ ये भी नहीं, मतलब दुनिया में, अफ्रीका में अगर आप देखें, आप इराक़ में देखें, अफ़गानिस्तान में देखें, पाकिस्तान में देखें, इंडिया में देखें, बहुत सी इस तरह है कि जो कि फॉर्मर कॉलोनीज़ थी, वहाँ पर अगर आजकल आप देखें तो एथनिक डाइवर्सिटीज़, एथनिक बुनियादों पर लोग जो है एक दूसरे को नुकसान पहुँचाते हैं, मतलब
कन्फ्लिक्ट्स में होते हैं एथनिक बुनियादों पर। एथनिक ग्रुप्स आर टिपिकली डिफाइंड बाय कॉमन फिजिकल ट्रैट्स। ये इस तरह है कि फॉर एग्जांपल एथनिक ग्रुप को या एथनिसिटी को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, तो वो लैंग्वेज को, एक ही लैंग्वेज को वो मतलब इनका एक लैंग्वेज होता है, एक ही कल्चर, कॉमन कल्चर होता है, कॉमन हिस्ट्री होती है। और फिजिकल ट्रैट्स जो है ये ज़्यादा अहम इस वजह से है कि अक्सर एथनिक ग्रुप्स जो है उनकी उनकी फॉर एग्जांपल फिजिकल शेप्स या उनकी फेस स्ट्रक्चर जो है, सारी बहुत सी चीज़ें इस तरह है कि वो आइडेंटिकल होती हैं। लाइक नेशनैलिटी, एथनिसिटी नीड नॉट हैव एनी ऑब्जेक्टिव बेसिस इन जेनेटिक्स। मतलब इस तरह नहीं है कि इनके दरमियान ब्लड रिलेशन हो, ब्लड रिलेशन का होना लाजिमी नहीं है। कल्चर और हिस्ट्री जो है ये लाजिमी है। मैक्स वेबर जो है उनके ख्याल में एथनिक ग्रुप्स जो है वो इस तरह डिफाइन करते हैं कि दोज ह्यूमन ग्रुप्स दैट एंटरटेन अ सब्जेक्टिव बिलीव्स इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप। उनके ख्याल में ये एक वो ग्रुप जो कि सब्जेक्टिव बिलीफ रखते हैं, यकीन रखते हैं, या मतलब यकीन रखते हैं, बिलीफ रखते हैं कि उनका वो एक ही, मतलब इनका डिसेंट जो है एक है, मतलब एक ही जगह के हैं, वो एक ही फादर से ज़्यादातर इस तरह होता है कि वो ये समझते हैं क्योंकि इनकी फिज़िकल टाइप जो है इनमें सिमिलरिटीज़ होती हैं, इनकी कस्टम्स एक जैसे होते हैं, या दोनों जो है एक जैसे हो सकते हैं, या इनकी मेमोरीज ऑफ कलोनाइजेशन एंड माइग्रेशन, ये इस तरह भी हो सकता है कि ये एक कॉमन, एक ही कलोनियल पावर के अंडर रह रहे हो, या ये माइग्रेंट्स हो, ये भी हो सकता है। इट डज़ नॉट मैटर वेदर और नॉट एन ऑब्जेक्टिव ब्लड रिलेशन एग्जिस्ट। ये लाजिमी नहीं है कि इनके दरमियान ब्लड रिलेशन है कि नहीं, लेकिन एथनिसिटी की बुनियाद पर अक्सर पॉलिटिक्स होते हैं। और पॉलिटिक्स ना नहीं बल्कि कन्फ्लिक्ट्स जो है ये इसका बुनियाद भी अक्सर एथनिसिटी होती हैं। दूसरा हमारे साथ जो है ये लैंग्वेज है। ये जिस तरह पहले भी हमने कहा कि नेशनैलिटी के लिए, एथनिसिटी के लिए ये लाजिमी है। ये अक्सर ये होता है कि लोग जो है एक ही लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज, एक शेयर लैंग्वेज जो है वो बोलते हैं। Another challenge in building community may be language differences. Language can be a source of identity that may overlap with ethnicity. There are approximately 5,000 different languages in use in the world today, and a much smaller number of language families. Most of these languages are spoken by relatively small tribal groups in developing world. इस तरह है कि तकरीबन 5,000 डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है लोग बोलते हैं। एक ज़्यादातर जो है ये छोटे लैंग्वेजेस है, फिर भी 200 जो ऐसा लैंग्वेज है जो कि मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो मतलब वो बोलते हैं। और 8 इस तरह लैंग्वेजेस है जो कि वर्ल्ड लैंग्वेजेस हैं। लिंग्विस्टिक डिविजन्स कैन क्रिएट पर्टिकुलरली थॉर्नी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। पॉलिटिकल सिस्टम्स can choose to ignore racial, ethnic, or religious differences among their citizens, but it is more difficult to function using several languages. Several languages इस वजह से मतलब ये इस तरह है, ये चैलेंज है कि अक्सर फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन है, तो एजुकेशन में ये एक अक्सर एक कंट्रोवर्शियल, ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल बात होती है कि कौन सी लैंग्वेज में एजुकेशन दिया जाए, कौन सा फॉर एग्ज़ाम्पल, या नेशनल लैंग्वेज फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान जो कि बेसिक मतलब फॉल्ट लाइन था वो लैंग्वेज की बुनियाद पर था कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल 1948 में जो जिन्ना साहब वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि नेशनल लैंग्वेज उर्दू होगी। तो इसके बाद जो है जो कि प्रोसेस है उनका अपना स्ट्रगल जो है वो शुरू होता है। तो लैंग्वेज एक बहुत अहम पॉइंट है। लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स टिपिकली शो अप इन कंट्रोवर्सीज और एजुकेशनल पॉलिसीज पहले, और ओवर लैंग्वेज यूज़ इन द गवर्नमेंट कि फॉर एग्जांपल ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन से, एजुकेशन के लिए कौन से लैंग्वेज होंगे, नेशनल या ऑफिशियल लैंग्वेजेस, इस पर ज़्यादातर कंट्रोवर्सीज होती है। और इसकी मतलब ये एक कॉमन आइडेंटिटी के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है इसका एक चैलेंज बन सकता है। इसके साथ साथ रिलीजियस डिफरेंसेस है, और रिलीजियस बुनियादों पर भी बहुत से लोग, बहुत से ग्रुप्स जो है वो पॉलिटिक्स करते हैं, इवन कॉन्फ्लिक्ट्स तक जाते हैं, जंगों तक जाते हैं। बहुत से इस तरह एग्जांपल्स हैं। स्टेट्स आल्सो वेरी इन देयर रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक्स इन सम सच एज इसराइल, आयरिश रिपब्लिक एंड पाकिस्तान। रिलीजन इज अ बेसिस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी फॉर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब नेशनल स्टेट रिलीजन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो कि कहते हैं कि रिलीजन की बुनियाद पर बना है, और इस तरह इसराइल भी हैं। तो ईरान इज़ theocratic regime,
तो इस तरह है कि यहाँ पर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर सॉरी एक रिलीजन को आप नेशनल रिलीजन डिक्लेयर करते हैं या स्टेट रिलीजन डिक्लेयर करते हैं, तो फिर आप उसी रिलीजन के लिए काम करते हैं और उन लोगों को ज़्यादा मतलब डोमिनेंसी स्टेट पर डोमिनेंसी उस रिलीजन के लोगों के आ जाती हैं। तो इसके साथ जितनी भी माइनॉरिटी की रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनके दरमियान वो स्ट्रगल करते हैं और लाजिमी है कि वो स्ट्रगल करें कि उनकी उनकी आइडेंटिटी ख़तरे में होती हैं। तो इसके साथ साथ दोनों रिलीजियस बुनियादों पर लोगों के दरमियान कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं इन विच रिलीजियस अथॉरिटीज़ गवर्न द रिलीजियस लॉ इज पार्ट ऑफ द कंट्रीज लीगल कोड। ईरान फॉर एग्जाम्पल एक थियोक्रेटिक रिजीम है, तो वहाँ पर रिलीजियस अथॉरिटीज़ जो है वो स्टेट को गवर्न करती है और इसके साथ साथ रिलीजियस लॉज है जो कि लीगल कोड का हिस्सा है। इन अदर सोसाइटीज सच एज पोलैंड अंडर कम्युनिज्म रिलीजन कैन बी अ रिलाइंग पॉइंट ऑफ पोलिटिकल मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल मूवमेंट्स जो है वो रिलीजन्स जो है वो इंस्पायर करते हैं दुनिया की मुख्तलिफ हिस्सों में। रिलीजन टिपिकली गाइड्स द सोशल एंड पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ सपोर्टर्स। बेसिक मतलब पॉइंट ये है कि रिलीजन जो है ये सोशल और पॉलिटिकल बिहेवियर जो है लोगों की गाइड करती हैं। दिस may लीड वन टू बी concerned अबाउट अदर्स एंड बिकम अ सोर्स ऑफ intense disagreement with those who hold different beliefs। और इस तरह है कि अगर इसके साथ ये डिटरमिन करता है बिहेवियर को, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स को, तो इसके साथ साथ ज़ाहिरी बात है कि लोग जो हैं मुख्तलिफ रिलीजन की बुनियाद पर स्ट्रगल करेंगे, रिलीजन की बुनियाद पर उनकी मुख्तलिफ बिहेवियर्स होंगे। तो इसके मतलब दूसरी रिलीजन्स के जो लोग हैं दोनों के दरमियान जो है एक कन्फ्लिक्ट जो है इसके ज़रिए से पैदा हो सकता है। फॉर इंस्टेंस रिलीजियस ग्रुप्स अपॉन बैटल और सच इशूज रूल्स ऑफ मैरिज के रूल्स पर अक्सर और ज़ाहिर बात है कि फॉर एग्जाम्पल मैरिजेस के लिए अगर लॉज बनते हैं तो इस पर ज़्यादातर सेक्ट्स के दरमियान अगर पाकिस्तान में हम देखें, रिलीजन्स के दरमियान अगर इंडिया में देखें, तो इन रूल्स पर जो है कंट्रोवर्सीज होती है। फॉर एग्जांपल मैरिज के लिए अगर रूल्स बनते हैं, डिवोर्स के लिए बनते हैं, चाइल्ड रेयरिंग के लिए बनते हैं, सेक्सुअल मॉरलिटी के लिए बनते हैं, अबॉर्शन के लिए बहुत से ये कंट्रोवर्शियल इशूज़ है रिलीजियस बुनियादों पर। वमेन इशूज़ पर, इमेंसिपेशन ऑफ वमेन पर रिलीजियस बुनियादों पर जो है अगर इस तरह लॉज बनते हैं वमेन के लिए, तो मुख्तलिफ रिलीजन के मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं और इनकी सपोर्टर्स के दरमियान जो है कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं। एंड द रेगुलेशन ऑफ रिलीजियस ऑब्जर्वेंस। Religious communities often take a special interest in educational policies in order to transmit their ideas and ethics। ये भी है कि अक्सर अगर स्टेट पर एक ही ग्रुप की डोमिनेंसी है तो बहुत सी चीज़ें इससे असरअंदाज हो सकती हैं। अगर स्टेट रिलीजन है तो फिर यही स्टेट जो है फिर उसी रिलीजन के लिए काम करता है। एजुकेशनल सिस्टम भी रिलीजियस बुनियादों पर बनाता है। तो इसके साथ ये है कि आप रिलीजन एजुकेशन में एक ही सेक्ट को टीच करते हैं, लोगों को पहुंचाते हैं, एक रिलीजन को पहुंचाते हैं, तो दूसरी जितनी भी रिलीजन्स है वो मार्जिनलाइज होते जा रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी जो है वो ख़त्म होती जा रही है और उनकी रिलीजन के लिए आप ये रिलीजन जो है या ये सेक्ट जो है ये एक ख़तरा बन जाता है। तो ज़ाहिरी बात है कि दोनों के दरमियान फिर एजुकेशनल पॉलिसीज़ पर जो हैं बहुत सी पॉलिसीज़ पर इनके दरमियान कंट्रोवर्सीज पैदा हो सकती है। एंड सच इशूज़ रिलीजियस ग्रुप्स में क्लैश विद वन अनदर एज वेल एज विद मोर सेकुलर ग्रुप्स। सेकुलर ग्रुप्स और रिलीजियस ग्रुप्स के दरमियान भी कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। इस तरह नहीं है कि ये मतलब कोई अननेचुरल चीज़ है। डाइवर्सिटी जो है ह्यूमन सोसाइटी का हिस्सा है, लेकिन डाइवर्सिटी को इंक्लूसिव बुनियादों पर मैनेज करना जो है ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेट पर एक ख़ास ग्रुप की डोमिनेंसी ना हो, एक ख़ास एथनिक ग्रुप की, रिलीजियस ग्रुप की, लिंग्विस्टिक ग्रुप की, कलर ग्रुप की, मतलब किसी भी ग्रुप की डोमिनेंसी ना हो। अगर सिस्टम्स जो है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स और पॉलिटिकल सिस्टम जो है ये इंक्लूसिव हो तो फिर इस सारे मसले का हल जो है हम निकाल सकते हैं।